तो फाइनली हम लोग बीकानेर पहुंच चुके हैं। लाइट अच्छी आ रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजविलास पैलेस है। अगर कैमरे से दिख रहा हो तो, बाकी मैं कल सुबह आप लोग को दिखा दूंगा। ये वो पूरा पैलेस है। तो यहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं आज रात को, और कल मंदिर जाने वाले हैं और पैलेस जाने वाले हैं। तो चलिए ऊपर चल के थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो ये रहा होटल, अंदर से कुछ आप देख सकते हैं। वाह, नीचे स्विमिंग पूल भी है पर वो भी बंद है। और ये मैंने डबल कैप पहन रखी है क्योंकि मेरे को सामान कैरी करने में दिक्कत हो रहा है। तो कल चल के आपको नीचे स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे। वैसे खाली है इस समय, पर फिर भी कुछ ना कुछ। रूम की तरफ जाते हुए अब रूम टूर देने का टाइम आ गया है। कुछ ऐसा सा है मेरा रूम। ये लाइट भी जला दे, वहाँ से जलेगी लाइट जब तक मैं आप लोग को बाथरूम टूर देता हूँ। कुछ ऐसा सा है वॉशरूम, थोड़ा पुराने टाइप का बना हुआ है। और कुछ एंटीक सीज की चेयर है यहाँ बैठने के लिए, चिल करने के लिए। और कुछ ऐसा सा रूम। सुबह हो गई है और तैयार हम लोग हो गए हैं, पैकिंग भी कर रहे हैं। पर अभी हम पहले फोर्ट जाएंगे, जूनागढ़ फोर्ट। वहाँ घूमेंगे, वीडियो बनाएंगे। उसके बाद एक मंदिर और है, वहाँ चलेंगे। उसके बाद सीधा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। कुछ ऐसा है हमारा होटल बाहर से, राजविलास पैलेस। तो जूनागढ़ फोर्ट के तरफ जाते हुए, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पार्क बना रखे हैं यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए। और ये देखिए, ये टैंक यहाँ से जा रहा है बीच पे। फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ से एंट्री है फोर्ट की। तो चल के दिखाते हैं आपको। फाइनली हम लोग बीकानेर के फेमस जूनागढ़ फोर्ट पे आ चुके हैं। जैसे कि मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं। अभी हम पार्किंग में खड़े, गाड़ियाँ, मेरा कैमरामैन दिखा दे कहाँ खड़ी होती है। और अभी मैंने गाइड भैया लिया है, जो गाइड भैया यहाँ के इन्फॉर्मेशन बताएंगे मुझे भी और आप लोग को भी। तो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। महावीर सिंह जी। तो कुछ आप बताना चाहेंगे इस फोर्ट के बारे में, तो प्लीज़ बताइए। मैं सर आपको बताना चाहूँगा, जैसे बीकानेर के बारे में। पहले जो आप बीकानेर विजिट कर रहे हैं, इसका पुराना नाम था मरु जांगल प्रदेश। तो जैसे डेजर्ट को बोलते हैं मरुस्थल, तो उसका जंगल था, तो उसी के नाम से इसको जानते थे, मरु जांगल प्रदेश के नाम से। सबसे पहले जो यहाँ राजा थे, राव बीका जी। ओरिजिनली वो जोधपुर से आए थे। जैसे राव जोधा ने जोधपुर बसाया था, उन्हीं के लड़के थे बीका, जिन्होंने आके इस शहर की स्थापना की 1488 एडी के अंदर। तो बीका के नाम से शहर का नाम है जो बीकानेर हो गया है। तो राजस्थान के लगभग सभी शहर है राजाओं के नाम से, वैसे ही बीकानेर शहर भी राव बीका के नाम से है। बीकानेर शहर की आबादी है करीबन 10 लाख लोग रहते हैं सिटी के अंदर। और ये मोस्टली थार डेजर्ट का पार्ट है। जो थार डेजर्ट है वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट यहाँ से कितनी दूर है? ये थार डेजर्ट में ही है। जैसे सिटी से बाहर निकलते हो, ये थार डेजर्ट का ही पार्ट है। अच्छा, तो ये मारवाड़ रीजन है पूरा, जो राजस्थान जैसे 7 सर्किट में बंटा हुआ है। तो उनमें से हम लोग मारवाड़ ये विजिट कर रहे हैं। मारवाड़, तो मारवाड़ में जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये मारवाड़ सर्किट बोलते हैं। 4 जिले हैं। तो सबसे बड़े जिले हैं राजस्थान के। अच्छा। जैसे जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज नहीं, एरिया वाइज बता रहा हूँ। तो वैसे ही बीकानेर बहुत बड़ा जिला है जी। तो ये मारवाड़ का ही पार्ट है। जैसे बीकानेर, जैसे मैंने आपको बताया, तो डेजर्ट का पार्ट है। यहाँ पे पानी की एक समस्या रहती है, कहीं मीठा पानी है तो कहीं पे सल्टी है। तो यहाँ इकोनॉमी निर्भर करती है अच्छी बारिश, अच्छे मानसून पे। अच्छा मानसून होता है तो बहुत अच्छी खेती होती है। खेती के अंदर स्पेशली बाजरा, तिल, मोट और मूंग, इसकी अच्छी पैदावार होती है। लेकिन बीकानेर एक पार्ट है जो नॉर्थ का पार्ट है, उत्तर का,
जी। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल का पार्ट से कवर्ड करता है, तो वहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, मूंगफली, चना, सरसों, जी। गेहूँ, तो इसकी अच्छी पैदावार होती है। जी और फिर अपन इस बात करते हैं किले की। इस किले का नाम है जूनागढ़ फोर्ट। जी। इसका पुराना नाम था चिंतामणि दुर्ग। चिंता मत हाँ, जूनागढ़ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब 21वें राजा थे गंगा सिंह जी, उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी बनाई जिसको लालगढ़ पैलेस के नाम से जानते हैं। जब वो नया बना दिया तो उसके बाद इसका नाम रखा गया जूनागढ़। तो वो नया और ये पुराना, ये राजस्थानी गुजराती भाषा का शब्द है। जूना मतलब पुराना। इस किले को बनाना शुरू किया था छठे राजा राय सिंह ने 1589 एडी के अंदर जी। और इसको कंप्लीट किया 21वें महाराजा गंगा सिंह जी ने 1937 तक। तो करीबन इसको 350 साल लगे हैं जूनागढ़ को बनाने के अंदर। 16 राजाओं ने इस किले को ऐड किया है। तो एक राजा ने नहीं बनाया, 16 राजाओं ने अलग अलग समय के अंदर जैसे जैसे पीढ़ी चलती गई वैसे वैसे किले का निर्माण है जो कंटिन्यू चलता गया जी। तो इसको बनने में करीबन 350 साल लगे हैं। मोस्टली जो किला है लाल पत्थर से बना हुआ, जो हम लोग देख रहे हैं नेचुरल कलर है जी। ये यहाँ से 60 किलोमीटर दूर गांव है दुलमेरा जी। श्री गंगानगर रोड पे, अच्छी। जहाँ पे इसकी माइन से अभी भी पत्थर निकलता है। तो उस टाइम जैसे साधन नहीं था तो मोस्टली एलिफेंट, कैमल्स ये यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकंड मटेरियल जैसे हम ऊपर का पोर्शन जो देख रहे हैं ये सारा चूना हो रखा है। जैसे उस टाइम में जैसे चूना बोलते थे डायरेक्ट, आज के टाइम में जैसे इसका एडवांस जो वर्जन है हम लोग आज के टाइम घर के अंदर जो करवाते हैं पीओपी और पुट्टी जी। तो अंदर का जो पोर्शन देखेंगे जो रेनोवेटेड हो रखा है मैनी टाइम, तो उसमें हम लोग देखेंगे स्पेशली आपकी ये पीओपी और पुट्टी का काम हो रखा है। ये पुराना चूना है तो इसको कलर को हर 15-20 साल में दोबारा करते हैं। जैसे कलर फेड हो जाता है, बारिश होती है धीरे धीरे। जो नेचुरल कलर है वो स्टोन का है, ये एज इट इज रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, जैसे लाल पत्थर है। तो बहुत ही खूबसूरत किला है। ये प्राइवेट किला है, गवर्नमेंट का नहीं है जी। राजस्थान के कुछ एक किले हैं जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट बने हुए हैं। तो इस किले को महाराजा राय सिंह जिन्होंने शुरू किया था उन्हीं के नाम से है, चैरिटेबल ट्रस्ट बना के पब्लिक के लिए खोला हुआ है जी। तो 1963 से कंटिन्यू पब्लिक के लिए ओपन है जी। जो हम लोग जैसे टिकट के पे करते हैं 50 रुपीज ईच पर्सन लगता है, तो पैसा ट्रस्ट में जाता है, ट्रस्ट मेंटेनेंस के लिए काम में लेता है। फिर पैसा जाता है चैरिटी के अंदर, जैसे हॉस्पिटल हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, तो उनमें पैसा यूज होता है वेलफेयर के लिए जी। तो ये कंटिन्यू जैसे वेल ट्रस्ट है। उसके अलावा जैसे पीबीएम हॉस्पिटल है तो उसमें कोई मशीनरी वगैरह चाहिए होती है तो ट्रस्ट उसमें सहायता करता है जी। तो बहुत ही यहाँ किस किले से राय सिंह ट्रस्ट से बहुत सी पैसा है जो लोगों की सहायता के लिए यूज होता है। जैसे कोई गरीब बच्चों, गरीब फैमिली में कोई लड़की की शादी होती है तो अभी ट्रस्ट उसकी मदद करता है जी। तो किसी को चोट लग जाती है, हॉस्पिटलाइज है, गरीब फैमिली है, तो उसको भी पैसा जाता है जी। तो ये प्राइवेट ट्रस्ट बना हुआ है चैरिटेबल, तो इस ट्रस्ट से पैसा जो मेंटेनेंस, उसके बाद पैसा वेलफेयर के लिए जाता है जी। अभी भी इस ट्रस्ट के जो चेयरमैन पर्सन है वो बीकानेर के जो 23वें राजा थे डॉक्टर करनी सिंह जी, उनकी वाइफ है सुशीला कुमारी जी, करीबन 91 ईयर ओल्ड है, वही चेयरमैन पर्सन है। चलिए फिर और अब किले के अंदर चलते हैं। तो किले को जूनागढ़। जूनागढ़ राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक किला है जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। इस किले के चारों तरफ बीकानेर शहर बसा हुआ है। पहले इस किले को बीकानेर किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में आते आते इस किले का नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया गया है। जूनागढ़ किला जो देखने में बहुत ही आकर्षक है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही नैरो स्टेप्स बना रखी है। तो किलों के अंदर हमेशा पतले रास्ते बनाते थे सेफ्टी के लिए, ताकि एक साथ में अटैक नहीं हो सके। तो एक एक करके आदमी ऊपर जा सकता था, एक साथ में 2 या 3 नहीं जा सकते थे। तो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से हमेशा नैरो बनाते। ऊपर एक सैनिक खड़ा रहता था, जैसे एनिमीज पहुंचते उसकी गर्दन उड़ा देता, इसलिए छोटे और नैरो। हनुमान जी का मंदिर है। इतिहासकारों की माने तो जूनागढ़ किले पर कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन सिर्फ एक बार को छोड़कर बाकी सभी इस किले को हासिल करने में विफल रहे। बताते चले आपको कि बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा सन 1534 में
राव जैत सिंह के शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए जूनागढ़ किले पर कब्जा कर पाया था। जूनागढ़ किले का निर्माण की शुरुआत 1478 में राव बीका द्वारा किया गया था। पहले यह चट्टान पे बना एक किला था, लेकिन बाद में बीकानेर के इस किले को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर वर्तमान में इस वक्त जो है जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। जूनागढ़ किले की संरचना देखने में बहुत ही आकर्षक है। यह किला उत्कृष्ट वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण है। किले की वास्तुकला में कई संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसकी वजह से जूनागढ़ किले की संरचना में इस पर राज करने वाले हर शासक का प्रभाव दिखता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये बाउंड्री जो बनी हुई है चारों तरफ से, यह पे 37 बुर्ज बने हुए हैं, जिस पे 24 घंटे 37 जो सिपाही थे 24 घंटे खड़े होकर उस पर पहरा दिया करते थे। और बाउंड्री के बाहर जो चार दीवारी है, उसके बाहर चारों तरफ खाई है और जिसमें पानी भरा रहता था और उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जिससे कोई भी दुश्मन का सैनिक या दुश्मन उधर से किले के अंदर चढ़ाई ना कर पाए। सामने आप जो देख रहे हैं, चंदन की लकड़ी से बना हुआ झूला है। लाल रंग का बेशकीमती मखमल का कपड़ा लगा हुआ है। उस वक्त राजा महाराजा जो उस वक्त के शासक थे, भगवान कृष्ण की बहुत मानते थे। ये सिद्ध होता है कि उस वक्त भी भगवान कृष्ण को बहुत लोग मानते थे और इनको बिठा के उस वक्त झूला झुलाया जाता था। बीकानेर शहर का बहुत विकास हुआ। उन्होंने सन 1571 से 1611 तक यहाँ पे शासन किया। बाद में राजा राय सिंह ने मुगल शासन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अकबर और जहांगीर के शासन में उच्च पद हासिल किया। सामने आप जो महल देख रहे हैं सामने, ये उस राजा का सोने का बिस्तरा होता था जो चांदी का बना हुआ है। और जैसा कि बताते हैं इसको कि इसको छोटे पाए इसलिए रखे जाते थे कि राजा की सुरक्षा के लिए, कि कोई उनको बांध भी दे अगर पैर पे, दोनों हाथों को पैरों को, तो वो कम से कम अपना सहारा लेके उठ सकते हैं। इसलिए उस वक्त पाए छोटे रखे जाते हैं। और आप देख रहे हैं सारा चांदी का बना हुआ है। इस किले के अन्य द्वार जैसे दौलत पोल, चांद पोल और फतेह पोल हैं। दौलत पोल पर उन महिलाओं के हाथों के कई निशान हैं जिनके पति युद्ध के मैदान में मारे गए थे और उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के समय आत्महत्या कर ली थी। इस किले में जाने के लिए 7 द्वार बने हुए हैं। इसमें प्रमुखतः 2 द्वार मुख्य हैं। पहला कर्ण ध्रुव जो इसका मुख्य द्वार है और दूसरा सूरज पोल। बता दें कि सूरज पोल पूर्व की तरफ है और जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसका सुनहरा दृश्य देखने लायक होता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये उस जमाने में होली खेलने के लिए राजा ने बनवाया था। यहाँ पे सामने रानियाँ खड़ी होती थी और ये सफ़ेद चौक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा जो है रानियों के साथ होली खेला करते थे। बीच के हौदा जो देख रहे हैं आप बीच में, इसमें पानी भर दिया जाता था और सामने जो आप ऊपर जालीदार नक्काशीदार जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे रानियाँ खड़े होके राजा के साथ होली खेला करती थी। किले के अंदर अगर हम देखें तो कई महल हैं जिनकी अपनी अलग अलग पहचान और अलग अलग शख्सियत है। महल की नक्काशीदार दीवारें हैं, चित्र हैं और संगमरमर के पत्थर से और लाल पत्थर से इस किले के अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग कमरे का निर्माण कराया गया था, जो इसकी भव्यता को और 4 चांद लगाते हैं। जूनागढ़ किले के अंदर कुछ मुख्य महल जो है उनका नाम क्रमशः अनूप महल, कर्ण महल, गंगा महल, बादल महल और फूल महल है। जैसा कि आपको बताया था कि किले के अंदर तकरीबन 6 मुख्य महल हैं। पहला है कर्ण महल। कर्ण महल को औरंगजेब से जीत की याद में बनवाया गया था और राजा करण सिंह जी ने इसको सन 1680 में बनवाया था।
जूनागढ़ किले की नींव 1478 में राव बीका द्वारा रखा गया था। इसका निर्माण और खूबसूरत संरचना जो है वो 17 फरवरी सन 1589 को राजा राय सिंह द्वारा शुरू किया गया था। सामने जो आप देख रहे हैं ये दीवाने खास है। इसके अंदर राजा अपने मंत्रियों से, अपने खास लोगों से बैठ के सलाह मशवरा किया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे, इसलिए बहुत ख़ास तौर से बनाया गया है। आप इसकी चारदीवारी, इसके ऊपर ये रंग देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी तसव्वुर से इस चीज़ों को बनाया गया है उस वक्त भी। यह किला राजपूत शैली में बना था, लेकिन बाद में यह किला मुगल और राजस्थान शैली में भी प्रभावित हुआ है। जूनागढ़ का किला राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में एक माना जाता है, क्योंकि इस किले का एक हर एक कोना तारीफ के काबिल है। देखने से लगता है कि अभी भी ये बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है। उस वक्त की कलाकृति, कितना लोगों के हाथ में कौशल था, जो इस चीज़ों को देखने के बाद एहसास होता है। ये सामने आप टाइलें जो देख रहे हैं हरे रंग की, ये उस वक्त राजा साहब ने इटली से मंगाई थी और इटली से मंगा के टाइलें यहाँ लगवाई थी। ये ऊपर चारों तरफ जो जालीदार आप सफेद रंग की नक्काशीदार खिड़कियां जो देख रहे हैं, ये अलग अलग रानियों का बैठने की जगह थी। यहाँ से रानियां बैठा करती थी, क्योंकि उस वक्त बहु विवाह की प्रथा थी, इसलिए अलग अलग रानियों के अलग अलग बैठने का कक्ष बना हुआ है। दूसरा है फूल महल। फूल महल इस किले का सबसे पुराना महल है, जिसका निर्माण राजा राय सिंह जी ने करवाया था। जूनागढ़ किले का शाही मंदिर हर नारायण मंदिर है, जो भगवान लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसके अलावा जूनागढ़ किले के पास रतन बिहारी मंदिर भी स्थित है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। अगला है चंद्रमहल। चंद्रमहल इस किले का सबसे शानदार और सौंदर्य से भरपूर महल है।
बहुत ही हैवी है, इसका वेट है 27 किलो, 27 किलो की। यहाँ के राजा थे पदम सिंह जी, तो स्पेशली इसको प्रैक्टिस के लिए काम में लेते और साथ में उससे फाइट के लिए काम में लेते थे, जो करीबन 10 kg की है। तो ऊपर फोटो दिखा रखी है, ब्रदर इन लॉ था औरंगजेब का, जैसे साला, उसको खत्म किया था महाराजा पदम सिंह जी ने। सिर के साथ में जो फोटो में पिलर दिखा रखा, वो पिलर कट गया था, इतनी हैवी तलवार से अटैक किया था। तो उस टाइम ये तलवार थोड़ी सी खंडित हो गई थी, आप देख रहे हैं इस पर जो डैमेज हो रखा है। तो उन्होंने औरंगजेब के साले को खत्म किया था यहाँ के राजा महाराजा पदम सिंह जी। ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी पहले, यहाँ पे जैसे रिटर्न में है, आप देख रहे हैं, राव बीकाजी जो थे, राव जोधो जी के सन थे जोधपुर महाराजा के। तो उन्होंने आके इस बीकानेर शहर की स्थापना की 1488 AD के अंदर। तो उन्हीं के नाम से शहर का नाम बीकानेर। पहले इस फोर्ट का नाम जैसे 1589 में बनाना शुरू किया राजा राय सिंह, तो उस टाइम चिंतामणि दुर्ग था। जब उन्होंने लालगढ़ पैलेस नया पार्क बनाया, तो उसके बाद इसका नाम जूनागढ़ रख दिया गया। इसका मतलब ओल्ड, पुराना किला। इस साइड में जो एक कुछ आप तलवारें देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, जैसे जड़ाऊ का काम है, कुंदन का काम है। तो ये स्पेशली सेरेमोनियल्स वेपन्स थे, शादी के लिए, फेस्टिवल के लिए काम में लेते। पुराने शंख है, एक गोल्ड सील है, रॉयल फैमिली की स्टैंप लगाने के लिए काम में लेते। एक छोटा सा ग्लास देख रहे हैं, उसको सिरपेश बोलते हैं, टर्बन के आगे बांधने के लिए काम में लेते थे। दो पुरानी ढाल है राव जोधो जी की, जो मेड ऑफ राइनोसोरस स्किन, गैंडे की चमड़ी की बनी हुई, हार्ड होती है, प्रोटेक्शन लिए उतनी बढ़िया रहती है, ड्राई होने के बाद लाइट वेट हो जाती है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये सारा रेनोवेटेड हो रखा है, पुट्टी का काम है, आप देख रहे हैं। दरवाजे पे रिसेंटली इसको रेनोवेटेड किया और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। तो ये सारा रेनोवेटेड हो रखा है। बादल महल अनूप महल का विस्तार करके बनाया गया और इसकी में कई शानदार पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं।
तीसरा है अनूप महल। अनूप महल का उपयोग राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए किया जाता है और यूं कहिए प्रशासनिक काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस महल की इमारतों में कई मंजिलें हैं। तरह तरह की तलवारें आप देख रहे हैं जो आज भी चमकते हुए हैं, जिसको देख के लगता हो कि उस वक्त जब राजा या सैनिक उसको युद्ध के मैदान में चलाते थे या तलवार भांजते थे उस वक्त कैसा दृश्य होता होगा। ये एक सिर्फ सोच के ही सिहरन सी दौड़ जाती है शरीर के अंदर। और ये बंदूकें रखी हुई हैं। उस वक्त की बंदूकें लंबी हुआ करती थी, बड़े बड़े नाल हुआ करते थे, उसमें 2 आदमी या 3 आदमी पकड़ के बंदूक चलाया करते थे। बंदूक इतनी बड़ी होती थी कि उसको ऊंट पे लेके कुछ लोग चलाते थे, कुछ लोग घोड़ों पे लेके बैठ के चलाते थे, और इतनी बड़ी थी कि एक आदमी उसमें बारूद भरा करता था और एक आदमी उसको पकड़ के चलाया करता था।
ये सामने आप जो देख रहे हैं ये शस्त्रागार है। इसमें तरह तरह के हथियार रखे गए हैं, तलवारें हैं, खंजर हैं, ढाल हैं, पोशाकें हैं जो उस वक्त युद्ध के मैदान में पहन के सैनिक और राजा लड़ाई के लिए जाया करते थे। कितना आकर्षक है, जो आज भी इनको देखने पे लगता है कि कितने तेज हैं ये। तो गंगा सिंह जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था उनका। जैसे ये पहली जो फोटो देखी उसमें टॉप 20 जो लोग व्यक्ति थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, उनमें से गंगा सिंह जी थे। ये मैंने आपको बाहर मेडल्स की जो रेप्लिका दिखाई थी, यहाँ पे किंग जॉर्ज उनको मेडल्स दे रहे हैं, पेंटिंग के अंदर दिखा रखा है। 14 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार। गंगा सिंह जी इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे ट्रीटी ऑफ द वर्साई, जो 28 जून 1919 जो फ्रांस और जर्मनी के बीच वर्साई की संधि हुई थी, तो उसमें गंगा सिंह जी इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे। अगला है गंग महल, यूं कहिए गंगा महल। गंगा महल को 20वीं शताब्दी में राजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। अब यह एक संग्रहालय बन चुका है जिसके अंदर तरह तरह के हथियार और तरह तरह के उस जमाने की पोशाकें रखी गई हैं। ये महाराज गंगा सिंह का कक्ष था। इसमें आप देख सकते हैं कि मेज कुर्सियां कैसे बनी हुई हैं और कैसे वैसे भी सजा के रखा हुआ है इनको। और लकड़ियां जो है, जो बनी हुई लकड़ियां की जो कुर्सियां मेज वगैरह है, आज तक खराब नहीं हुआ है।
ये सामने तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त गंगा सिंह जी की। उस वक्त उन्होंने कैसे कैसे शिकार करते थे, कैसे लोगों के साथ बैठते थे और पोलो खेलने का बड़ा शौक था उनको। उसकी तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं उस वक्त। ये सामने आप जो जहाज देख रहे हैं, उस वक्त अंग्रेजों की इन्होंने मदद की थी पहले विश्व युद्ध में, जापानियों के साथ लड़ने में। तो बाद में इनकी जीत के बाद ये एक तरह से तोहफे में अंग्रेजों ने इनको ये जहाज दे दिया और इस वक्त ये सजा के रखा हुआ है यहाँ पर, उस वक्त महाराज गंगा सिंह। साथ में डिस्प्ले किए उनके शिकार के जो देख रहे हैं लेपर्ड्स, इनकी स्किन ओरिजिनल है, अंदर मसाला बना हुआ है। बीच में जो देख रहे हैं सिंहासन था गंगा सिंह जी का बैठने का, और सिंहासन के पीछे जो देख रहे हैं एनुलम, जैसे आप बीकानेर रॉयल फैमिली का मोनोग्राम है, 2 टाइगर है, 3 ईगल है, बीच में खेजड़ी का सिंबल है और नीचे लिखा होता है जय जंगल दरबार सा। तो बहुत ही खूबसूरत मोनोग्राम देख रहे हैं। साथ में डिस्प्ले किए हाथी के पौधे, कुछ पालकी है, कवर्ड पालकी होती है वो राजा के लिए, अनकवर्ड होती है वो राजाओं के लिए काम में ली जाती है। ये हाथी का पौधा है गंगा सिंह जी का, तो उनके नाम से आप देख रहे हैं GS लिखा हुआ है, चांदी का बना हुआ है, बहुत ही हैवी है, इसका वेट करीबन 300 किलो वेट है इसका। ये पालकी, कुछ पुरानी बंदूकें रखी हुई यहाँ पे और कुछ ये हाथी के हल्के होते जो उस साइड में हमने देखे भारी थे, इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये हल्के होते हैं जो स्पेशली बैटल्स के लिए काम में लगते, जब भी युद्ध के लिए जाते तो हल्के यूज करते थे उसको। वो उस साइड में कैमल का सैडल है, ये हाथी का, और ये इस साइड में रखी हुई बाकी, ये जो अनकवर्ड है वो राजा के लिए काम में ली जाती है, और जो कवर्ड देख रहे हैं वो लेडीज के लिए काम में ली जाती है। कुछ पेंटिंग दिखा रखी है, जैसे आप सामने देख रहे हैं यहाँ के राजाओं ने जो युद्ध जीता था यहाँ से, अनूपगढ़ जैसे महाराजा अनूप सिंह जी ने आपके हैदराबाद का गोलकुंडा फोर्ट जीता था, उसकी पेंटिंग बना रखी। केवल 3 दिन के अंदर गोलकुंडा फोर्ट जीत लिया था यहाँ के राजा। बीकानेर के जो 9वें नंबर के राजा थे करण सिंह जी, उन्होंने सभी राजाओं को धर्म परिवर्तन से बचाया था। औरंगजेब के टाइम तो नाव के टुकड़े किए, औरंगजेब के आज्ञाओं को खत्म किया और सभी राजाओं को धर्म परिवर्तन से बचाया था। तो पेंटिंग के अंदर दिखा रखे हैं नाव को तोड़ते हुए महाराजा करण सिंह जी। फिर सभी राजाओं ने उनको उपाधि दी जय जंगल दरबार सा। ये नेक्स्ट फोटो देख रहे हैं, राजा राय सिंह जी ने मोहम्मद मिर्जा जो गवर्नर था उस टाइम गुजरात का, उसका वध किया था। तो आप देख रहे हैं फोटो, महाराजा राय सिंह जी गवर्नर जो मोहम्मद मिर्जा था उसका वध करते हुए। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे पद्म सिंह जी ने औरंगजेब के साले को खत्म किया था। और ये बग्घी है, टिपिकली घोड़े पे दो घोड़े खींचते थे इसको। ये हाथी का घोड़ा, ऊंट का पिलान। आपको भी अगर बीकानेर शहर और बीकानेर का ये किला घूमने जाना हो, अगर देखना हो, और मैं तो यूँ कहूँ कि जरूर जाइए देखने के लिए, क्योंकि ये कलाकृति का एक अद्भुत नमूना है और राजस्थान की एक गौरवशाली इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण इतिहास बना हुआ है। और सबसे बेहतर समय यहाँ पे जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे बेहतर होता है। अगर आप जूनागढ़ जाना चाहते हैं
तो हवाई जहाज़ से अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ सबसे निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर का है, जो यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पे है। और जोधपुर के लिए आपको दिल्ली और मुंबई से भी फ्लाइट मिल जाएगी। इसके बाद आप जोधपुर से ट्रेन या बस की मदद से भी बीकानेर पहुँच सकते हैं। बीकानेर शहर से जूनागढ़ सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर।